Hello guys, welcome to Focus, the artist talk. So today we have to find the summation of this series. Okay, यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है 1/2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 12 ऐसे ही करके एक सीरीज दिया गया है अप टू प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू प्लस 60 स्क्वायर अपॉन 3660. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. तो आसानी है ये. अब चलो इसके सोल्यूशन पे करो फोकस. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले फोकस करना है. हम न्यूमरेटर पे फोकस करें तो न्यूमरेटर जो है वो कंटिन्यूसली स्क्वायर का सम है, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है. कुछ इस टाइप से है. तो अगर आपको ध्यान में होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस अप टू n स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं समेसन के स्क्वायर के इक्वल टू 1 to n. ओके, दिस ऑल इक्वल टू, ये कुछ ऐसा लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है, इसे हम कुछ ऐसा लिखते हैं. तो अगर आप ध्यान से फोकस करोगे, जैसे मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म पे फोकस करता हूँ, ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2 है. यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और यहाँ पे नीचे है 6. इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1. कुछ इस टाइप से हुआ. मतलब अगर हम यहाँ पे n तक जाते हैं तो नीचे n इंटू एन प्लस 1 कुछ ऐसा आएगा. यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास समेसन कुछ ऐसा आ रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ये कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक है, तो जब ऐसा आ जाएगा तो हम यहाँ पे इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, फिर यहाँ पे अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ये कुछ इस टाइप से. यानी आप ये टर्म को इस टर्म से एलिमिनेट कर दोगे तो फाइनली आपके पास बचने क्या वाला है, ये बचने वाला है 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है, ये कुछ इस टाइप से आएगा. ओके, तो हम यहाँ पे चले देख लो, ये हमारा जो भी टर्म आया इसको आप मान लो ये सब किसके बराबर है, tn के बराबर है. ये सब का सब tn के बराबर है. ठीक, यानी हम यहाँ पे t1 अगर निकालने का ट्राई करें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6, यानी ये आएगा 3 अपॉन 6, यानी ये आएगा 1/2. और आप अगर चेक करोगे क्वेश्चन में तो ये यहाँ पे 1/2 है. ठीक है, ये सही है. इसके बारे में चेक करोगे ये क्या है, ये 5/6 है. 2 स्क्वायर प्लस 1 5/6. तो यहाँ पे आप t2 एक बार निकाल के देख लो. t2 हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6, यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/6, ये भी सही है. t3 निकाल कर देख लो तो 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 6, यानी 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/6 आएगा. और यहाँ पे आप चेक करोगे जो यहाँ पे ये दिया गया है तो ये 3 स्क्वायर यानी 9 हुआ, 2 स्क्वायर यानी 4 हुआ, 13 प्लस 1 14/12, जो कि किसके बराबर है 7/6 के बराबर है. यानी ऐसे ही कुछ होगा. तो हम n के किस वैल्यू तक जाएंगे, तो यहाँ पे ये 60 है तो c60 तक जाएंगे. यानी हम t60 निकालने का ट्राई करें तो ये कुछ ऐसा आने वाला है t60 2 इंटू 60 प्लस 1 अपॉन 6, यानी हमारे पास आएगा 120 प्लस 1 121/6. ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा. यानी ओवरऑल हमें समेसन किसका पता करना है, दैट इज़ 1/2 प्लस 5/6 प्लस 7/6, ये कुछ ऐसा है. ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 121/6, ये हमें कुछ ऐसा पता करना है. कहाँ तक 60 तक हम जा रहे हैं. तो आप इसके थ्रू भी बना ही सकते हो, लेकिन थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से देख लो. अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहो तो हमें समेसन पता करना है. यहाँ पे ये समेसन साइन के साथ 2n प्लस 1 अपॉन 6 और n इक्वल टू 1 to कहाँ तक 60 तक. तो हम इसे ही सोल्व कर लेते हैं. तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हो 1/6,
ये समेसन में यहाँ पे आएगा 2n + 1, ये n = 1 to 60, यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/6, यहाँ पे आएगा ये सिग्मा 2n, n = 1 to 60 प्लस सिग्मा 1, n = 1 to 60, ये कुछ ऐसा। ठीक है, अगले वाले टर्म में आप इसे ऐसा लिख लोगे 1/6, ये यहाँ पे 2 को कॉमन ले लोगे तो ये आएगा सिग्मा n, n = 1 to 60, और यहाँ पे आएगा प्लस सिग्मा 1, n = 1 to 60। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो तो 60 हो जाएगा, यानी 1 को आप कितने टाइम सेट कर रहे हो, 60 टाइम सेट कर रहे हो, कुछ वैसा। और यहाँ पे इसके जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इसे देख लो, ये सिग्मा n, n = 1 to 60, इसका मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 प्लस ... अप टू क्या 60 तक। और सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब यहाँ पे सिग्मा k और k = 1 to n, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n × n + 1/2। k के बारे में हम क्या बोलेंगे, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब तो ये इसके बराबर होता है, यानी इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप लिख सकते हो 60 × 60 + 1/2, यानी ये आने वाला है 30 × 61, यानी ये आने वाला है 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और ये 1830, कुछ ऐसा आने वाला है, यानी इसके जगह पे 1830 आएगा। तो इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 1/6, अंदर में आएगा 2 × 1830 प्लस 60, ये 2 यहाँ वाला 2, तो इसे आप सोल्व कर लो, ये आएगा 1/6, ये 3660 प्लस 60, यानी टोटल ये आ जाएगा। जब 1/6 को अंदर में इन्वॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 610 प्लस 10, यानी ये किसके बराबर आएगा 670। तो ये हमारा आंसर है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।